यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों आइए आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डीसी मोटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए हम देखते हैं। गैर श्रेणी मोटर में क्षेत्र संतृप्त होने से पूर्व एवं बाद में आघूर्ण एवं आर्मेचर धारा संबंध बताइए। संतृप्त होने से पूर्व एवं संतृप्त होने के बाद आघूर्ण एवं बलाघूर्ण एवं आर्मेचर धारा संबंध क्या होता है। तो दोस्तों संतृप्त के पूर्व क्या होता है। संतृप्त के पूर्व टार्क टी समानुपाती आई ए स्क्वायर होता है। दोस्तों आर्मेचर धारा के स्क्वायर होता है। कब होता है। स्टार्टिंग के समय। क्या संतृप्त होने से पहले जब मोटर स्टार्ट होता है तब उस समय ये होता है। और स्टार्टिंग के बाद यानी संतृप्त के बाद दोस्तों संतृप्त के बाद टार्क के बाद रनिंग टॉर्क टी समानुपाते आई ए हो जाता है। ये होता है, इनका संबंध होता है। संतृप्त होने से पूर्व जो होता है टी समानुपाती आई ए स्क्वायर होता है, और संतृप्त के बाद जो है रनिंग टॉर्क जो होता है, जब रनिंग की अवस्था में आ जाता है तो वही कहलाता है संतृप्त के बाद। तो क्या होता है टी समानुपाती आई ए होता है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों डीसी शंट मोटर में भार बढ़ने पर गति क्या होगी। डीसी शंट मोटर में दोस्तों क्या होता है, स्थिर गति होती है। तो इस तरह से क्या कह रहा है, डीसी शंट मोटर में भार बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, गति घट जाता है, लगभग अप्रभावी रहता है, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लगभग अप्रभावी रहता है। क्या होता है, लगभग अप्रभावी रहता है। कह रहा है कि अधिक क्षमता के मोटर की शून्य भार हानि ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सा है। तो शून्य भार दोस्तों शून्य भार की अवस्था में हम कौन सा टेस्ट का उपयोग करते हैं दोस्तों, स्विनबर्न टेस्ट। यह जो है नो लोड की अवस्था में किया जाता है दोस्तों, यह नो लोड की अवस्था में किया जाता है। और स्विनबर्न टेस्ट को इनडायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, और इसमें टेम्परेचर का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। स्विनबर्न टेस्ट में टेम्परेचर का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। बात करें हाफकिंसन टेस्ट क्या होता है, तो हाफकिंसन टेस्ट को जो है बड़ी मोटरों में प्रयोग किया जाता है, और इसको जो है लोड डालकर इसका परीक्षण जो है हम लोड डालकर करते हैं। हाफकिंसन टेस्ट को लोड की अवस्था में हम जो है प्रयोग करते हैं, और इसमें हाफकिंसन टेस्ट में जो होता है इसमें हम टेम्परेचर का परीक्षण कर सकते हैं। ब्रेक टेस्ट क्या हुआ, तो यह छोटी मोटरों में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये रहा है 19 नंबर प्रश्न। कह रहा कि 20 नंबर प्रश्न दोस्तों है पूर्ण भार पर परीक्षण किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि पूर्ण लोड पर हाफकिंसन टेस्ट किया जाता है, इससे हम टेम्परेचर का भी परीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें स्विनबर्न टेस्ट दिया है, हाफकिंसन एंड ब्रेक, तो इसमें हम बी ऑप्शन सही करेंगे। हाफकिंसन परीक्षण का उपयोग हम पूर्ण भार परीक्षण में करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्षेत्र का फ्लक्स बढ़ने पर शंट मोटर की गति क्या होगी। तो दोस्तों क्या होगी, क्षेत्र का फ्लक्स बढ़ने पर शंट मोटर की गति, जब दोस्तों फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ जो है गति घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, आइए हम देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में।
1 मिनट बहुत ज्यादा होता है, चलिए ले लिए होंगे। क्या देखना है दोस्तों? क्षेत्र का फ्लक्स बढ़ने पर शंट मोटर की गति देखना है। तो दोस्तों क्या होता है, ईबी, तो दोस्तों क्यों घटेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि होता है n समानुपाते ईबी अपान फाइव। कहां से आया दोस्तों? ईबी बराबर 5ZNP अपान 60A से। तो इस तरह से जो है, जब हम ईबी बराबर करेंगे n5, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा ईबी अपान 5, ऐसे दोस्तों। तो ये समानुपाती मान लेते हैं, n समानुपात है ईबी अपान 5। तो जब दोस्तों फाई का मान यानी फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गति का मान घट जाएगा। तो यही इसका लॉजिक है। 21 नंबर प्रश्न आपका होगा, कह रहा कि 2 डीसी सीरीज मोटर परस्पर युग्मित हैं, एक मशीन जनरेटर की भांति और दूसरा मोटर की भांति प्रचालित है। तो दोस्तों इसमें क्या बताना है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है घर्षण हानि समान कब होगी? दोनों की घर्षण हानि कब समान होगी? एक जनरेटर की भांति और एक मोटर की भांति प्रचालित है। तो हमें बताना है कि घर्षण हानि कब जो है समान होगी। धारा कम हो, बी ऑप्शन धारा अधिक हो, सी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व कम हो, डी ऑप्शन कह रहा है जब दोनों की गति समान हो। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 22 नंबर में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा राइट? जब दोनों की गति समान हो, जब दोनों की गति समान हो, गति समान हो, तब क्या होगा दोस्तों? दोनों मोटरों की घर्षण समान होगी। समान हो तब घर्षण समान होगा, समान होगा। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या डीसी सीरीज मोटर में परस्पर डीसी सीरीज 2 डीसी सीरीज मोटर परस्पर युग्मित है, एक मशीन जनरेटर की भांति और दूसरा मोटर की भांति प्रचालित है, तो दोनों में लव हानि एवं घर्षण हानि समान होगी जब आपका विकल्प दिया गया है धारा कम हो, दोनों की गति समान हो। तो दोस्तों अभी हमने देखा जब दोनों की गति समान होगा तो घर्षण समान होगा। तो इसमें पूछा भी गया है कि घर्षण हानि कब समान होगा, तो इसमें घर्षण हानि हमें दे रहा है, लव हानि भी पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन मेरा राइट नहीं होगा। कह रहा अवशिष्ट चुंबकत्व कम हो, ये भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा कि उत्तेजन एवं गति समान हो। क्या हो दोस्तों? उत्तेजन एवं गति समान हो। जब उत्तेजन समान होगा तब जो है दोस्तों हमारा लव हानि समान होगा दोनों मोटरों में, और जब गति समान होगी तब दोस्तों दोनों मोटरों में हमारा घर्षण हानि समान होगा। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है 24 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों। कह रहा है किसी मशीन में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण एवं गति एक ही दिशा में होती है। तो दोस्तों डीसी जनित्र में, डीसी मोटर में, ट्रांसफार्मर में, इन सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप लोग दे दिए होंगे क्योंकि चैप्टर ही डीसी मोटर का चल रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में चुंबकीय आघूर्ण एवं गति एक ही दिशा की ओर होती है। क्या? आघूर्ण एवं गति एक ही दिशा की ओर होती है। कह रहा डीसी मोटर को प्रारंभ करते समय बाह्य प्रतिरोध लगाया जाता है। ए ऑप्शन है आर्मेचर के श्रेणी में, बी ऑप्शन आर्मेचर के समांतर में, सी ऑप्शन फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में, और डी ऑप्शन है इन सभी में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। क्या? बाह्य प्रतिरोध को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हम लगाएंगे।
26 नंबर प्रश्न दोस्तों है, कह रहा डीसी सीरीज मोटर के कार्य करते समय क्षेत्र कुंडलन खुल जाए तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर भयानक रूप से गति करेगी। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटर बंद हो जाएगी। क्यों दोस्तों? जैसे मान लीजिए हमारा डीसी मोटर है, क्या है? डीसी सीरीज मोटर दिया गया है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हुई, यहां से दोस्तों हम सप्लाई देंगे। दोस्तों यहां से जब हम सप्लाई देंगे तो जब कह रहा है कि क्षेत्र कुंडलन खुल जाए, मान लीजिए यही खुल जाए तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, धारा ही नहीं जाएगी। तो जब धारा ही नहीं जाएगी इसमें तो मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों? बंद हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये क्षेत्र कुंडलन खुल जाए तो दोस्तों क्या होगी? इसमें जो है धारा जाना बंद हो जाएगा और ये क्या होगा? इसमें जो है धारा का मान बढ़ जाएगा और मोटर जलने का खतरा दोस्तों बढ़ जाएगा। शंट वाइंडिंग में, शंट मोटर में मोटर जलने का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किस मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किस मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है शंट मोटर एवं कंपाउंड मोटर, बी ऑप्शन है सीरीज मोटर, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शंट मोटर एवं कंपाउंड मोटर। तो 27 नंबर में आप देख लीजिए शंट मोटर जो होगा, तो शंट मोटर दोस्तों क्या होता है कि शंट मोटर को हम 3 पॉइंट स्टार्टर से भी चला सकते हैं, स्टार्टर से भी चला सकते हैं। फोर पॉइंट स्टार्टर से तो चलाएंगे ही दोस्तों, लेकिन हम शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से भी हम चला सकते हैं, लेकिन कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर से हम चलाएंगे। 28 नंबर कह रहा है कि कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी मीटर में सामान्यतः प्रेशर कॉइल, जिसे पीसी कहते हैं, प्रेशर कॉइल को शॉर्ट में पीसी कहेंगे एवं धारा कॉइल को सीसी कहेंगे। तो इस तरह से कह रहा है कि प्रेशर कॉइल एवं धारा कॉइल बने होते हैं मोटे तार एवं पतले तार, पतले तार एवं मोटे तार, मोटे तार एवं मोटे तार, पतले तार एवं पतले तार। तो आइए हम देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरह से होता है, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा करंट कॉइल और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रेशर कॉइल पीसी। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रेशर कॉइल। ये हमारा है करंट कॉइल, करंट कॉइल जो मोटे तार का बनाया जाएगा, मोटे तार से बनाए जाते हैं। कौन? करंट कॉइल। और पीसी कॉइल यानी कि इसे कहते हैं प्रेशर कॉइल। पतले तार से बनाते हैं। किससे बनाते हैं दोस्तों? पतले तार से। तो आइए हम ऑप्शन को मैच करते हैं। पहला कह रहा प्रेशर कॉइल, तो प्रेशर कॉइल को हम पतले तार से बनाएंगे। पतले तार दो ऑप्शन में दे रहा है, पहला पतले तार। योम करंट कॉइल की बात कर रहा है, तो करंट कॉइल को हम मोटे तार से बनाते हैं। तो मोटे तार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान क्या होगा दोस्तों?
शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। शून्य हो नहीं, शून्य होगा। यही पूछ ही रहा कि बैक ईएमएफ का मान क्या होगा स्टार्टिंग के समय। तो स्टार्टिंग के समय दोस्तों क्या होगा? बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है। क्यों होता है? देखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के समय दोस्तों जो रनिंग गति जो होगी, जो मतलब गति होगी उसकी शून्य होगी। इससे देख लीजिए ईवी बराबर 5ZNP/60 ऐसे। तो इस समय देख लीजिए दोस्तों ईवी समानुपाते N5 देख लीजिए। तो दोस्तों क्या होगा कि स्टार्टिंग के समय क्या होता है? आखिर जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होती है? गति करती है? नहीं करती है। तो दोस्तों जब गति नहीं करती है तो इस तरह से ईवी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब कोई गति नहीं होगी तो क्या होगा? जब उसमें हम धारा ही नहीं दे रहे तो गति कैसे करेगी? तो इस तरह से जब गति नहीं होगी तो इसमें कोई ईवी नहीं होगा, बैक ईएमएफ नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे हम? बैक ईएमएफ का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। परिवहन वाहनों में प्रयुक्त मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कैपेसिटर मोटर कोई नहीं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा सीरीज मोटर, क्योंकि वाहनों पर लोड रहता है। आखिर सवारी बैठ जाती है तो उसमें क्या होता है? लोडिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग कहते हैं कि सीरीज मोटर का प्रयोग लोड डालकर हम करते हैं। तो इस तरह से जो है सीरीज मोटर का प्रयोग हम परिवहन वाहनों में करेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है सभी मशीनों में सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, क्योंकि सभी मोटरों में सीरीज मोटर, क्योंकि सभी मोटरों में सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों? समानुपाती IA², ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? T समानुपाती IA² के होता है स्टार्टिंग के समय। तो इस तरह से परिवहन वाहनों में प्रयुक्त मोटर सीरीज मोटर होता है। तो दोस्तों ये रहे डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपीपीसीएल TG2 में कई बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए और कॉपी में नोट करिए। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों का डिस्कस किया था, आज हम 30 नंबर प्रश्नों तक का डिस्कस कर लिए हैं और इसके आगे वाले सभी प्रश्नों का डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।